Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. In this sheet we are having three different parts in which we will get to know about three different subjects: English, Maths and EVS. So let us start with our first subject of the sheet which is English. Write the names of the picture in the box given below. Record the audio saying the name of each picture and specify the middle sound and the letter. What you have to do in this, you have to identify the picture and then write the name of the picture. Okay, पहले क्या करना है, जो पिक्चर्स बने हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी पिक्चर्स हैं, और फिर क्या करना है, बॉक्स में उनका नेम राइट करना है और उनके मिडिल लेटर को स्पेसिफाई भी करना है। मीन्स जो मिडिल लेटर होगा उसको आप थोड़ा बोल्ड कर देंगे या फिर मिडिल लेटर को आप अंडरलाइन कर देंगे। ओके, लाइक सी द फर्स्ट पिक्चर। व्हाट्स द पिक्चर इज, किस चीज़ का पिक्चर बनाया? एंट, ANT, एंट। एंट मतलब चीटी, ANT, एंट। तो इसका मिडिल लेटर क्या है? N is the middle letter. So what you will do is you will either underline the letter N or you will write in bold. ओके, क्या करेंगे, या तो N को आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसको थोड़ा डार्क बोल्डर, ओके, बोल्डर करके राइट कर दीजिए, बोल्ड करके राइट कर दीजिए। सी द नेक्स्ट पिक्चर, पेन। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ पेन, PEN, पेन। Okay, so what is the spelling of pen? PEN, pen. So the middle letter is E. So E is the middle letter in this word. E क्या है? E middle letter है, तो क्या करेंगे, या तो आप E को bold में राइट कर देंगे या फिर अंडरलाइन कर देंगे। Understood? So in this way you will first of all identify the picture, write the name of the picture and then specify the middle letter of the picture. Okay, yeah. Now let us revise A to Z with one words. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra.
So this was all about English. Now let's move to our next section of the sheet, which is EVS, Environmental Studies. In this, we will learn about some facts about the rainy season. Okay, rainy season से related कुछ facts को आज हम जानेंगे. Raindrops are usually represented as the shape of a teardrops. Okay, raindrops को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे टीयर ड्रॉप, मतलब हमारे जो आंसू होते हैं वो कैसे होते हैं? अप साइड से पॉइंटेड होते हैं और डाउन साइड से कैसे होते हैं? कर्व होते हैं ना. तो उसी की तरह हम रेन ड्रॉप्स को भी प्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे टीयर ड्रॉप्स मतलब कि हमारे आंसुओं का शेप होता है, उसी शेप के अकॉर्डिंग हम रेन ड्रॉप्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. रेन ड्रॉप्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज द शेप ऑफ टीयर ड्रॉप्स. रेन हैज़ इट्स ओन स्मेल. रेन मतलब बारिश, बारिश की अपनी खुशबू होती है. ओके, आपने ध्यान दिया होगा कभी जब आपके आसपास बारिश होती है तो क्या होता है? मिट्टी की खुशबू आने लगती है ना. तो वो क्यों होती है? जब मिट्टी बहुत फ्रेश होती है और उसमें पानी मिक्स होता है तो खुशबू आने लगती है. और उसमें ही ना कुछ खुशबू थोड़ी सी होती है जो कि बारिश की भी खुशबू होती है. ओके. थर्ड, India's 3/4 of the total annual rainfall received during this season. इंडिया का जो 3/4 एनुअल रेनफॉल है, मतलब पूरे साल भर में जितना रेनफॉल होता है उससे आधे से ज़्यादा रेनफॉल रेनी सीजन में हो जाता है. ओके, तो पूरे इंडिया में पूरे साल में जितना रेनफॉल होता है उसका आधा से ज़्यादा रेनफॉल कब होता है? In rainy season. Even though it is raining where you are, it may snow in some regions of India. चाहे वहाँ जहाँ आप हो वहाँ बारिश हो रही है, सपोज कर लीजिए जहाँ भी आप हो वहाँ पे बारिश हो रही है. ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप हो वहाँ बारिश हो रही है, उसके अलावा कोई दूसरी जगह ऐसी हो जहाँ पर क्या? हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल हो रही हो. ओके, स्नोफॉल्स हो रही हो. अंडरस्टूड? बर्फ के छोटे छोटे गोले पड़ रहे हैं उन्हें कहते हैं स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म. Which day celebrated the rainy season on 15th August? Record a video telling about that day. Send us the video. Okay. रेनी सीजन कब? रेनी सीजन होता है हमारा ऑलमोस्ट जुलाई टू सितंबर. ओके, जुलाई टू सितंबर. बट जो हमारा जो रेनी सीजन होता है वो जून से स्टार्ट हो जाता है और मिड जुलाई तक पूरा इंडिया उसके अंदर समाहित हो जाता है, मतलब कवर हो जाता है. ओके, बट 1 जून से कहाँ शुरू होता है? मतलब हमारे साउथ साइड से शुरू हो जाता है जून में, और हमारे नॉर्थ साइड में आते आते वो जुलाई हो जाता है. अंडरस्टूड? तो हमें बताना है कि रेनी सीजन में कौन सा वो डे है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं. कब? 15 अगस्त को. 15 अगस्त. अगस्त मतलब क्या होता है? 15 अगस्त. अगस्त मतलब हो गया रेनी सीजन का महीना हो गया ना. तो हमें बताना है कि रेनी सीजन में 15 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसको बताते हुए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है. एंड आई होप you all know that what day we celebrate. On 15 August we celebrate Independence Day. And why do we celebrate it? Because our India got freedom from British rule. Okay, इसी दिन हमारे इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी. Understood? So this was all about EVS. Now let's move to our last section of this sheet, which is maths. Add and write. Okay, these all are subtraction questions. This will be subtract and write. There is a little bit typing mistake. It will be subtract. Okay, subtract hoga. Subtract and write. 6 minus 3. 6 minus 3. 6 में से 3 minus करेंगे कितना आएगा? How much we will get? 3. Yes, 6 minus 3 equals to 3.
5 minus 4, we get the answer 1. 5 minus 4 equals to 1. 5 minus 1 equals to 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4. Yes, 5 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get 4. Understood? So in this way you will subtract all these and write the answers. So this was all about today's sheet. If you are having still any kind of doubt, you can ask me. Thank you.